तो आज की इस वीडियो में हम लोग माध्य देखने वाले हैं। तो माध्य के जितने सारे फार्मूले हैं उन सभी को देखेंगे और साथ ही साथ उस पर एग्जाम्पल भी करेंगे। तो इतने सारे फार्मूला का क्यों ज़रूरत पड़ा, तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे माध्य होता क्या है, हम लोग माध्य से क्या फाइंड करते हैं, क्या निकालते हैं और इतने सारे फार्मूला क्यों माध्य में बनाए गए। जैसे कि यहाँ सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सरल विधि, बरम्बारता विधि, उसी तरह से और सारे फार्मूले हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत क्या होता है, अवर्गीकृत क्या होता है, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा और सारे, जैसे लघुरीति विधि क्या होता है, लघुरीति विधि सभी पे एग्जाम्पल भी करेंगे। पद विचलन विधि क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो वीडियो के एंड तक देखिए, इन सभी टॉपिक को देखेंगे और इनको क्यों अलग अलग मेथड्स के द्वारा पढ़ना पड़ा हम लोगों को, ये सारा कुछ डिटेल्स में जानेंगे और सभी पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मीन। माध्य होता क्या है, तो माध्य में बेसिकली क्या करना होता है, इसमें या तो ग्रुप डेटा होता है या अनग्रुप डेटा होता है। फाइंड मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा क्या होता है, अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य, और इसी में बोलेगा वर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकालने के लिए। तो अवर्गीकृत का मतलब ये हुआ कि जो एक साथ कंबाइन ना हो, जैसे कि इंडिविजुअल अलग अलग हो। तो इसमें सबसे पहला हम लोग को ये टॉपिक्स पढ़ने हैं सरल वितरण द्वारा। हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे क्या होता है अवर्गीकृत और वर्गीकृत। वर्गीकृत में जो भी इस तरह से ये वर्ग में हो गया 0 to 8, ये सब क्या है, वर्ग अंतराल में हो गया, इसे वर्गीकृत बोलते हैं। क्लास इंटरवल, ये सब इंडिविजुअल अगर दिए रहेंगे तो ये अवर्गीकृत होता है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है सरल वितरण, यानी कि सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना होता है, तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को माध्य निकालने के लिए जितने भी टर्म्स रहते हैं, हाँ, तो माध्य को सबसे पहले, माध्य में हम लोग एवरेज निकालते हैं। बेसिकली हम लोगों को माध्य में क्या करना होता है, एवरेज। तो माध्य को हम लोग डिनोट करते हैं x बार या a से। तो सिंपल मेथड्स में क्या होता है, जितने भी टर्म्स है सभी को ऐड कर देना है। जितने भी टर्म्स दिए रहेंगे x1 x2 x3 डॉट 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 सो ऑन xn तक, और जितने नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे उससे डिवाइड कर देना है। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है समेशन ऑफ xi, मतलब 1 से स्टार्ट है, 1 से n तक, 1 2 3 4, ठीक। और नंबर ऑफ टर्म्स से जितने भी संख्या रहेंगे उससे डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे 4 5 3 2 9 7 है। तो इसको हम लोग सिंपल मेथड से कैसे करेंगे, सरल वितरण से। इन सभी को जोड़ देंगे, सभी को ऐड कर देंगे, कितना, 4 + 5 + 3 + 2 + 9 + 7 अपॉन नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे। जितने सारे संख्या रहेंगे सभी को जोड़ करके, और जितने सारे संख्या रहेंगे उतना से डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। इस टाइप की प्रॉब्लम बोर्ड में काफ़ी पूछे जाते हैं, सो सिंपल है। तो इन सभी को ऐड करते हैं, 5 + 4 + 5 9 9 3 12 12 2 14 14 14 9 49 23 7 30। तो 30/6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5। तो हम लोगों का ये आंसर हो गया। तो सरल विधि तो काफ़ी सिंपल है, इसमें जितने भी टर्म्स रहेंगे, जितने भी संख्या दिए रहेंगे सभी को जोड़ करके उतना संख्या से भाग दे देना है। नेक्स्ट है हम लोगों का बरम्बारता विधि। तो सिंपल मेथड के बाद हम लोग को बरम्बारता विधि क्यों पढ़ना पड़ा है, बरम्बारता विधि क्यों पढ़ना पड़ा, तो इसमें क्या था कि इसमें सिंपल कोई टर्म्स दिए था, तो यहाँ पे काफ़ी आसान टर्म था, छोटा छोटा टर्म था, इस वजह से हम लोग ऐड कर लिए। मान लेते हैं यहाँ पे रिपीटेड नंबर भी हो और बहुत सारा नंबर हो, तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बरम्बारता विधि के द्वारा सॉल्व करने होते हैं। इसमें क्या करने होते हैं, x1 f1 x2 x2, ये सब क्या है, ये सब हम अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो इसमें x1 f1 x2 f2 x3 f3 इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। इसका एक फार्मूला ये भी है, इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, fi इंटू xi, यानी कि fi xi बोले या xi fi बोले सेम ही है। तो यहाँ fi xi यानी कि f1 f2 f3 f4 डॉट 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 सो ऑन fn तक, और xi x1 x2 x3 सभी का ये एडिशन होता है। समेशन का मतलब ही होता है एडिशन, सभी का एडिशन। यहाँ x1 f1 ऐड है तो यहाँ भी 1 रखेंगे 1 रखेंगे तो x1 f1 ऐड हो जाएगा,
x2 f2, यहाँ 2 रखेंगे x2 f2। तो इसका समेशन का मतलब ही होता है सभी को ऐड करना और नंबर ऑफ टर्म जितने भी फ्री टर्म्स रहेंगे उतना से डिवाइड कर देना है। यहाँ f1 f2 डॉट 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 सो ऑन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करें एक एग्जाम्पल है, किसी व्यक्ति के लिए 30 दिनों की आय रुपयों में निम्नलिखित है, उसकी औसत माध्य आय ज्ञात करें। तो इसका औसत माध्य कैसे निकालेंगे, जैसे कि वहाँ पे तो हम लोग को सिंपल डेटा दिया गया था 2 4 6 8 इस तरह से दिया गया था, तो सभी को जोड़ करके उतना नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिए। लेकिन यहाँ पे कितना है, अगर ये तो कुछ कम डाटा है, मान लेते 10 20 50 30 डाटा है, कुछ भी है, लेकिन और ज़्यादा डाटा दे दिया जाए तो हम लोगों को एडिशन करना मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इस वजह से हम लोग इस मेथड का बारंबारतायिक मेथड का यूज करते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ जो भी नंबर्स है हम तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सभी को ऐड करके और नंबर ऑफ टर्म्स है जितने भी टर्म्स है उतना से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आने के लिए तो आ जाएगा लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, सभी को जोड़ना प्लस उतना से भाग देना। उसके लिए ये सिंपल मेथड्स है। तो इसमें क्या करना होता है, जो भी टर्म्स है, जो भी रिपीटेड टर्म्स है, रिपीटेड टर्म क्या हो जाता है, बारंबारता हो जाता है। जैसे कि 10 कितना टाइम्स है, यहाँ है 2 टाइम्स है 10, तो यहाँ हम लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, इसमें कितना टाइम्स है 2 टाइम्स। वेरिएबल ले लेते हैं, चर ले लेते हैं, x इसको मान लेते हैं, तो 10 कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है। उसी तरह 12 कितना टाइम्स है 1 2 यानी कि 2 बार 12 भी है। उसके बाद 15 की बात करें, 15 1 2 3 बार 15 है। उसी तरह 17 की बात करें तो 17 एक ही बार है। उसी तरह 18 की बात करें, 18 भी एक बार है। तो वही हम इसको लिख दिए कि कितने टाइम्स। उसी तरह से देख लेंगे 20 कितने टाइम्स है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाइम्स 20 है। इसी तरह 25 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 25 है। उसी तरह 30 भी 6 टाइम्स है। इसमें सभी का काउंट कर लेंगे कितने टाइम्स है, वो फ्रीक्वेंसी बारंबारता हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, f इंटू एक्स यानी कि f इंटू एक्स कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, हम लोगों को f इंटू एक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूला में हम लोगों को यहाँ पे था f1 इंटू x1 f2 इंटू x2, तो इस वजह से हम लोग f इंटू एक्स कर रहे हैं। समेशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन f, ये फार्मूला यूज करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो फार्मूला काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे f इंटू एक्स करेंगे, 10 दूना 20, 12 दूना 24, 15 तई 45, 17 इकाई 17 18। इसी तरह से हम लोग को टोटल समेशन f इंटू एक्स, ये f इंटू एक्स हो गया, तो इसका समेशन टोटल कितना आ गया, सभी को ऐड कर देंगे तो 634। और ये फ्रीक्वेंसी का समेशन कितना आ गया 30। तो हम लोगों का मीन फाइंड करने के लिए यही फार्मूला होता है, समेशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन एफ। तो f इंटू एक्स कितना 34 अपॉन 30। तो इसका हम लोग और सॉल्व कर लेंगे, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, जैसे कि 30 दूना 60, ये आ जाएगा 21.13 रुपया पर। तो इसका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि किसी व्यक्ति को 30 दिनों की आय रुपयों में निम्नलिखित में उसका क्या औसत माध्य होगा। तो उसका 30 दिनों का आय का एवरेज निकाला जाए तो उसका 21 रुपया पर डे का आया। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग को अगर ग्रुप डेटा रहा, ये तो इंडिविजुअल डेटा था तो उसको सॉल्व कर लिए। अगर हम लोगों को ग्रुप डेटा मिल गया, इस तरह का प्रॉब्लम मिल गया अगर ग्रुप में, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द मीन फॉर ग्रुप डाटा। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। वर्ग अंतराल है 0 से 8 के बीच में 10 है, 8 से 16 के बीच में 20 है, 16 से 24 के बीच में 14 है, 24 से 32 के बीच में 16 है। इसी तरह से ये बारंबारता दिया है, तो हम यहाँ पे बारंबारता का एक कॉलम बना लिए। ये क्लास इंटरवल जो कि वर्ग अंतराल है, तो इसमें हम लोगों को बेसिकली क्या पहले करना होगा, तो उसमें तो x दिया था बट यहाँ पे x हम लोगों को नहीं दिया। फार्मूला तो वही यूज करेंगे, f इंटू एक्स अपॉन एफ, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन समेशन ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन समेशन ऑफ f इंटू एक्स। तो f इंटू एक्स हम लोग पहले कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को तो f पता है लेकिन x हम लोग को इसके हेल्प से निकालना पड़ेगा, क्योंकि x तो हम लोगों को पता नहीं है। तो x क्या होता है, चर मान होता है। तो x हम लोग कैसे निकालेंगे, वेरिएबल होता है। तो x निकालने के लिए सिंपल मेथड्स है, जैसे कि
लोअर प्लस अपर, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, 0 प्लस 8/2, तो 0 प्लस 8 कितना, 8/2 यानी कि 4, तो ये 4 हो जाएगा। उसी तरह से 8 प्लस 16, 8 और 16 को जोड़ करके 2 से डिवाइड, 16 8 24, 24 में 2 से डिवाइड करेंगे 12। उसी तरह से इसमें क्या होता है, लोअर प्लस अपर अपॉन 2, इसमें इस दिस प्लस दिस, इन दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देना होता है, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना होता है, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना होता है। 16 प्लस 24 40/2, ये कितना हो जाएगा 20। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 44। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे 28 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि 32 प्लस 40 कितना हो गया बटा 2, 72/2 यानी कि 36। तो इन दोनों को ऐड कर, तो x का मान हम लोग ऐसे निकालते हैं, इन दोनों को वर्ग अंतराल जो भी है उसको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, वर्ग अंतराल जो भी है उसको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, वर्ग अंतराल आ जाता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x तो हमको पता चल गया, अब f इंटू एक्स, तो f यहाँ फ्रीक्वेंसी है, x यहाँ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 10 चौका 10 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 20 इंटू 12 240, 280, 20 इंटू 40 218, 60 इंटू 28 448, 36 इंटू 18 648 968। तो इस दोनों को जोड़, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, 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 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ ये आ गया। अब इन सभी का समेसन कर देंगे, तो ये समेसन ऑफ हो जाएगा f इंटू एक्स, तो इन दोनों का समेसन कितना हो जाएगा 2624। सभी को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे 100 आया, तो ये f हम लोग का समेसन ऑफ फ्रीक्वेंसी का समेसन कितना आया 100, और इसका समेसन कितना आया 2624। तो हम लोग का फार्मूला है समेसन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेसन ऑफ एफ, तो यहाँ समेसन ऑफ एफ एक्स का कितना हो जाएगा 2624 अपॉन समेसन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 26.24 आंसर। तो ये काफ़ी सिंपल था, ये भी बस ये डाटा दिया गया हुआ है, इस डाटे के थ्रू हमको x निकाल लेना है और f इंटू एक्स कर देना है और फार्मूला में यूज कर देना है, जो कि हम लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लघुरीति विधि। अब लघुरीति विधि में क्या होता है, तो जैसे कि वहाँ पे तो ग्रुप डेटा दिया गया था, उसमें जस्ट f इंटू एक्स निकाल दिए हैं, तो उसमें यहाँ पे क्या था कि सिंपल मल्टीप्लाई हम लोग इजीली कर ले रहे थे। लेकिन अब क्या है, अगर इससे भी बड़ा बड़ा संख्या आ जाए तो उसके लिए हम लोग इस फार्मूले के यूज करते हैं, ताकि उसे और शॉर्ट कैसे किया जाए। तो लघुरीति विधि में क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में a प्लस समेसन ऑफ एफ डी अपॉन समेसन ऑफ एफ। तो एफ तो समझ में आ रहा है फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे तो x था, लेकिन यहाँ पे d आ गया, डिवाइड में तो f था ही, बट यहाँ पे एक a एक्स्ट्रा आ गया। तो ये क्या होता है, a क्या होता है एज्यूम मेथड, यानी कि कल्पित माद होता है। लघुरीति विधि के द्वारा हम लोग इस तरह कैसे सॉल्व करेंगे, तो a क्या है कल्पित माद, यानी कि इसे एज्यूमिंग मेथड भी बोला जाता है। और d हम लोग कैसे निकालेंगे x माइनस a, जो भी हम लोग पिछले में देखे थे x कैसे निकाले थे, उसी x में से a जो हम लोग एज्यूम करेंगे उसको माइनस कर देंगे। और d कैसे निकालेंगे, तो d निकालने के लिए x माइनस a कर देंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो इसका फार्मूला ये हो गया, एग्जाम्पल देखते हैं। वर्ग अंतराल है 0 से वर्ग अंतराल y ले लिए एग्जाम्पल। अब हम लोग क्वेश्चन यही है, तो अब हम लोग वर्ग चिन्ह तो इजीली निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 4 16 8 24, 24 में 2 से डिवाइड करेंगे 12, 24 और 16 40, 40 में 2 से डिवाइड करेंगे 20, 32 48 72 2 से डिवाइड करेंगे 36, सॉरी ये 36 हो गए, ये 28 हो जाएगा 56, 32 और 24 56,
ये 28, ये 36। अब हम लोगों को तो ये वर्ग चिन्ह पिछले वीडियो में भी उस पिछले एग्जाम्पल में भी देखे थे, यहाँ भी अब वर्ग चिन्ह निकल गया। वहाँ पे क्या करना था, f इंटू एक्स कर देते थे, इसका आंसर आ जाता था। बट यहाँ पे हम लोग को अब डी एज्यूम इसमें करेंगे। इसमें एज्यूम क्या करना है, एक को हम लोग एज्यूम करना है। इसमें से किसी भी संख्या को एज्यूम कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि मिडल टर्म, इसमें जो भी होगा मिडल टर्म वाले को एज्यूम कर लेंगे, यानी कि उसको कल्पित माध्य बोल देंगे। तो इसको हम लोग क्या करना होगा, x माइनस 20 करना होगा। कल्पित माध्य क्या हो गया, कल्पित माध्य हम लोग 20 ले लिए। इसमें से कोई भी ले सकते, मान लेते हैं हम एक मिडल टर्म ले लिए, दो यहाँ पे इतना सारे टर्म है तो हम 20 ले लिए, एज्यूम कर लिए कि ये हो गया। ठीक, तो हम लोग डी निकालने के लिए इसको किए हैं। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 4 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 60। तो डी हम लोग का ये निकल रहा है। यहाँ पे 12 माइनस का 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8। यहाँ 20 माइनस 20 करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ 28 माइनस का 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे 36 माइनस का 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो हम लोग एज्यूम क्यों किए हैं ये अभी हम आपको बताएंगे। ये फार्मूला में यूज करने के लिए एक एज्यूम कर लिए है, इसमें से 20 मान लेते हैं, मिडल टर्म जो भी होगा उसे एज्यूम कर लिए हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस टर्म को a मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ x माइनस ए, ये तो x वाले टर्म है तो x माइनस ए करेंगे। तो x की जगह कितना है, 4 माइनस का 20, 4 माइनस 20 माइनस 16, 12 माइनस 20 माइनस 8, 20 माइनस 20 0, 28 माइनस 20 8, 36 माइनस 20 16। अब हम लोग क्या करेंगे, f इंटू डी करेंगे। तो f हमको पता है, f ये है, ये f है, और d हम लोगों का यहाँ आ गया, d हम लोगों को यहाँ मिल गया। तो अब हम लोग इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 माइनस का 16 कितना हो गया, 10 गुना माइनस का 16 माइनस का 160, 20 गुना माइनस का 8। f ये है, d ये है, d अभी अभी निकाले हैं, d है। तो 20 गुना माइनस का 8, तो 20 इंटू 8 माइनस का 160। उसी तरह से 14 गुना 0 0, 16 गुना 8 128। इसी तरह से 18 इंटू 26 करेंगे, 18 इंटू 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 288। अब इन सभी को समेसन कर लेते हैं, f इंटू डी। तो इसमें समेसन हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 घट ये कितना 320 घट जाएगा इसमें से। तो 200 100 300 400, 416 में 320 घटेगा तो ये टोटल समेसन हम लोग को 96 आ जाएगा। और बराबर फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, समेसन ऑफ f कितना आ जाएगा, 78। तो हम लोग को डायरेक्टली फार्मूला में पुट कर देना है, समेसन ऑफ एफ डी कितना आया, a प्लस समेसन क्या होता है, a प्लस एफ डी अपॉन समेसन ऑफ a। तो a कितना हम एज्यूम किए थे, a कितना लिए थे 20, तो 20 प्लस 96 अपॉन 78 इतना आया। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, 20 प्लस इसमें इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.25। तो 1.25 इसको इसमें 21.25 आंसर। तो यहाँ तो बात रहा कि एज्यूम करने का, तो हम लोग मिडल वाला ले लिए। मान लेते हैं अगर इसमें 6 टर्म्स रहेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 था, तो इसमें हम लोग एज्यूम करने के लिए बीच वाले टर्म्स ले लिए। मान लेते हैं कहीं इस तरह से रहा, 6 टर्म्स रहा, तो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह रहा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग या तो 20 को भी एज्यूम करके चलेंगे फिर भी आंसर सेम ही आएगा, या 28 को लेकर चलेंगे फिर भी आंसर सेम ही आएगा। तो इसमें जस्ट उसी के जैसा सॉल्यूशन करना है। इसमें हम लोग एज्यूम क्या कर लेते हैं, a की जगह अगर मान लेते हैं 20 ले लेते हैं, तो x माइनस 20 करेंगे, x माइनस 20 करेंगे तो हम लोग को आंसर सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। या तो 20 एज्यूम करके चले या 28 एज्यूम करके चले, मतलब दोनों से किसी से भी एज्यूम करके चले आंसर सेम ही आना है। तो हम 20 से एज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये वर्ग चिन्ह निकाल लिए, कैसे, दोनों को ऐड करके
2 से डिवाइड करके, तो यहाँ दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लिए, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लिए। अब हम लोग d कैसे निकालेंगे, तो d x माइनस ए, तो x कितना है 4, d a कितना लिए हैं 20, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 16। उसी तरह 12 माइनस का 20 माइनस का 8, 20 माइनस का 20 0, 28 माइनस का 20 8, 36 माइनस का 20 16, 44 माइनस का 20 24। अब इसका हम लोग f इंटू डी करेंगे, f हम लोग को यहाँ दिया है, d यहाँ है, f इंटू डी कर लेंगे। 10 माइनस का 16 माइनस का 160, 20 माइनस का 8 160, 14 0 0, 16 इंटू 8 16 8 128, 18 16 288, 22 24 528। इन सभी का फिर से समेसन कर लेंगे f इंटू डी, तो 320 घटा देंगे इसमें से ऐड करके, तो ये कितना आ जाएगा 624। ये कितना आ जाएगा 624। अब हम लोग फिर से वही फार्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ इसका एडिशन कितना आ जाएगा, समेसन ऑफ f का एडिशन कितना आ जाएगा 100। तो हम लोग को पता है माध्य a प्लस समेसन ऑफ एफ डी अपॉन समेसन ऑफ f। तो हम लोग को a कितना है, a कितना एज्यूम किए थे 20 प्लस समेसन ऑफ f कितना 624, एफ डी कितना 624 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 6.24 यानी कि 26.24 आंसर। तो इस तरह से लघुरीति विधि द्वारा सॉल्व किया जाता है। जैसे कि d हम लोगों को निकालना रहता है तो x माइनस ए एक एज्यूम कर लेते हैं। 28 से भी करेंगे तो 28 से भी सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पे 28 लिखेंगे, 4 माइनस का 28 तो माइनस का 24, 12 माइनस का 28, तो सेम ही आंसर आने वाला है, इससे करे या इससे करे। नेक्स्ट है पद विचलन रीति, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड में प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे d निकालना था और यहाँ पे d डैश निकालना रहता है। a प्लस एल एफ डी डैश अपॉन समेसन ऑफ f। तो a क्या है, कल्पित माध्य एज्यूमिंग। ये क्या है, जो अभी पीछे एज्यूम किए थे, किसी भी टर्म को एक एज्यूम कर लिए थे, उसको कैसे निकाले थे x माइनस ए। लेकिन d डैश क्या है, d डैश क्या है d अपॉन एल, यानी कि हम लोग d से जो निकालेंगे उसमें l से डिवाइड कर देंगे। l क्या है, वर्ग का अंतर। ये कितना का अंतर है, ये वर्ग कितना का है 8 का अंतर है, सभी में 8 का अंतर है, 8 से डिवाइड कर देंगे d निकाल कर। तो इसका भी सिंपल यही फार्मूला है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि 0 से 8, ये x तो हम लोग को फर्स्ट में ही निकालना सीख लिए हैं। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, ऐड करके 2 से डिवाइड। अब d कैसे निकाले थे, तो d भी निकालना हम लोग सीख लिए हैं। x माइनस ए एज्यूम कर लिए थे, तो हम लोग इसमें ना एक बार एज्यूम करते हैं 28 को। क्यों, ताकि उससे पिछला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और यहाँ भी इसमें भी फार्मूला में यूज कर लेंगे। तो 28 को यूज किए, तो मान लेते हैं x कितना है 4, माइनस का 28 करेंगे तो कितना माइनस का 24, 12 माइनस 28 किए, एज्यूम कर लिए हैं। ये क्या है, एज्यूम करना होता है। तो 28 किए तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 16, तो ये 20 माइनस का 28 माइनस का 8 आ जाएगा, 28 माइनस का 28 0, 36 माइनस 28 8, 44 माइनस 28 16। ठीक, अब d डैश क्या है, तो d अपॉन एल। तो d तो हम लोग को ये है और l कितना है 8 है, l कितना हो गया 8 है, डिफरेंस कितना का है 8 का। तो हम लोग क्या करेंगे d अपॉन 8 से डिवाइड, तो यहाँ d ये निकला हम लोग को 24, तो 24 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3। उसी तरह 16 में 8 से डिवाइड करेंगे माइनस का 2, 8 में 8 से डिवाइड करेंगे 1 0 1 दूना
16। तो ये और सिंपल हो गया सॉल्यूशन करने के लिए। f इंटू डी डैश, वहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा 500 400 इस तरह का टर्म आ रहा था जो कि काफ़ी लेंदी हो जाता था एडिशन सब्ट्रैक्ट करने में, ताकि उससे ये सिंपल हो गया। तब यहाँ पे क्या करेंगे, f इंटू डी डैश, तो f यहाँ है, डी डैश यहाँ है। 10 तिहाई माइनस का 30, 20 दूना माइनस का 40, 14 इकाई माइनस का 14, 16 में 0 से 0, 18 इकाई 18, 22 दूना 44। तो इसका हम लोग समेसन कर लेंगे f डी डैश, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 22 आ जाएगा। 44 18 ऐड करके इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 22 आ गया। ये कितना है, समेसन ऑफ f 100। तो हम लोग का फार्मूला है a प्लस एल समेसन ऑफ f डी डैश अपॉन समेसन ऑफ f। तो a कितना एज्यूम किए थे 28, l क्या था, लेंथ था, 8 क्या था, वो लेंथ था, और यहाँ कितना है माइनस का 22 अपॉन 100। तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 28 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये माइनस बाहर चला आएगा, तो माइनस बाहर आ गया। ये तो मल्टीप्लाई में है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 176 अपॉन 100। इसको और सॉल्व करेंगे तो 28 माइनस 1.76, तो ये कितना आ जाएगा 26.24 आंसर। आई होप समझ में आया होगा डी डैश कैसे निकाले। तो इसी तरह से सारा प्रॉब्लम एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो कि वहाँ हम लोग डी निकालना सीखे थे, उससे पिछले एग्जाम्पल में एक्स निकालना सीखे थे, एक्स के बाद डी, डी के बाद डी डैश। सो सिंपल सॉल्यूशन। आई होप अच्छा लगा हो वीडियो।